एमपीपीएससी में टॉप करना है तो शायद पहले फेल होने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सुनने में अजीब लगे, पर अक्सर टॉपर्स की कहानी एक असफलता से ही शुरू होती है। आज हम बात करेंगे हर्षिता दवे की, जिनकी प्रेरणा देने वाली कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। ये जो बात हर्षिता ने कही है ना, फेलियर में सब साथ छोड़ देते हैं, बस परिवार रहता है, ये बहुत गहरी है। देखिए, उनकी कहानी सिर्फ एक और जीत की दास्तान नहीं है, बल्कि उस एक हार की है जिसने उन्हें वो सबक सिखाए जो शायद कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर हुआ क्या था? हर्षिता ने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स तो निकाल लिया, लेकिन मेंस में रह गईं। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी गलतियां थीं, वो क्या चूक हुई जिससे उन्होंने इतना कुछ सीखा। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये है असली गेम चेंजर। एक तरफ पहला अटेम्प्ट, दूसरी तरफ दूसरा। फर्क साफ है, पहले बस प्रीलिम्स पर फोकस था, दूसरे में प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ लेकर चली। पहले शॉर्ट नोट्स थे ही नहीं, दूसरे में बनाए। और सबसे बड़ा फर्क, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पहले बिल्कुल नहीं और दूसरे अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। मतलब उन्होंने अपनी ही गलतियों को अपना रोड मैप बना लिया। कमाल की बात है। तो आखिर वो एक चीज क्या थी? वो क्या था जिसने पूरा गेम ही पलट दिया? हर्षिता इसे अपना रामबाण उपाय कहती हैं। ये रामबाण उपाय था शॉर्ट नोट्स, या कहिए सिनॉप्सिस। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि सिलेबस की मोटी मोटी किताबों के पहाड़ को बस कुछ पन्नों में समेट लेना। सोचिए जरा, कीवर्ड्स और फ्लो चार्ट्स की मदद से इतना कंसाइज बना लेना कि मेंस से ठीक पहले सिर्फ 2-3 दिन में पूरा का पूरा पेपर रिवाइज हो जाए। यही तो जादू है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। देखिए, एक उदाहरण लेते हैं, बीमारियां या डिजीजेस वाला टॉपिक कितना बड़ा है ना? हर्षिता ने क्या किया, उसे सिर्फ 6 पन्नों की एक ऐसी ही टेबल में समेट दिया। अब सोचिए, इतना मुश्किल टॉपिक जब ऐसे सामने हो तो रिवीजन कितना कितना आसान हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी स्ट्रैटेजी एमपीपीएससी के तीनों स्टेजेस प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में कैसे काम आई। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। यहाँ का सीधा साधा फंडा है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। जितने ज्यादा हो सके उतने सवाल लगाइए, क्योंकि असली खेल एलिमिनेशन का है। सही जवाब चुनने का नहीं, बल्कि गलत जवाबों को हटाने का। और प्रैक्टिस के लिए रिसोर्स? हर्षिता की सलाह बहुत साफ है। 10 अलग अलग किताबें एक बार पढ़ने से कहीं बेहतर है कि कुछ गिनी चुनी अच्छी किताबें, जैसे कि एमपीजीके के लिए परीक्षा धाम या बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आकार नोट्स। इन्हीं को बार बार पढ़ा जाए। कम सोर्सेस, मल्टीपल रिवीजन, यही मंत्र है। ओके, प्रीलिम्स हो गया। अब आते हैं मेंस पर। यहां खेल बदल जाता है। यहां कामयाबी सिर्फ 2 चीजों पर टिकी है। एक, वो रामबाण उपाय वाले शॉर्ट नोट्स, और दूसरा, प्रेशर में स्मार्ट तरीके से लिखने की कला। और ये स्मार्ट राइटिंग है क्या? इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करिए, इससे आंसर का स्ट्रक्चर दिखता है। दूसरा, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना मत भूलिए, ताकि एग्जामिनर की नज़र सीधी जरूरी पॉइंट्स पर पड़े। तीसरा, एक दमदार कंक्लूजन लिखिए। और चौथा, जहां भी मुमकिन हो, जैसे 7 मार्कर्स में, बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। ज्यादा इंफॉर्मेशन कम जगह में। इससे आंसर्स न सिर्फ अच्छे दिखते हैं, बल्कि चेक करने वाले के लिए भी आसान हो जाते हैं। और फिर आता है फाइनल स्टेज, इंटरव्यू। यहां के लिए हर्षिता की ये लाइन देखिए, आपका डैफ आपकी जन्म पत्रिका है। डैफ मतलब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जो आपने उसमें लिखा है, इंटरव्यू वहीं से शुरू होगा। और मजे की बात यह है कि आपका हर जवाब अगले सवाल को जन्म देता है। तो इसकी तैयारी तो बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये पूरी लड़ाई सिर्फ किताबों और नोट्स की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर्षिता की जर्नी हमें दिखाती है कि किताबों से परे भी एक तैयारी होती है, मेंटल डिसिप्लिन की, सॉफ्ट स्किल्स की। ये नंबर देखिए, 10 घंटे। ये कोई आम दिन के 10 घंटे नहीं है। ये वो 10 घंटे हैं जो हर्षिता ने अपने जन्मदिन पर पढ़ाई की थी। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके डेडिकेशन, उनके फोकस का एक जीता जागता सबूत है। और यही नहीं, कुछ ऐसे पिलर्स भी हैं जो दिखते नहीं पर होते बहुत मजबूत हैं, जैसे कि फैमिली का सपोर्ट। खासकर जब इंसान फेल होता है तब इसकी कीमत समझ आती है। डिबेटिंग से जो कम्युनिकेशन स्किल्स बनी, वो एस्से और इंटरव्यू में काम आई। और एग्जाम के स्ट्रेस से निपटने के लिए मानसिक शांति, जिसके लिए वो स्पिरिचुअल स्पीकर्स को सुनती थीं। ये सब मिलकर ही सफलता की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो अगर हम इस पूरी कहानी, इस पूरी स्ट्रैटेजी को निचोड़ें, तो आखिर में क्या बचता है? वो कौन से 3 गोल्डन रूल्स हैं जो हर एस्पिरेंट को अपनाने ही चाहिए? वो 3 स्तंभ हैं, परिश्रम, धैर्य और सतत प्रयास। मतलब हार्ड वर्क,
पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ये तीनों इस मुश्किल सफ़र की गारंटी हैं। सच कहूं तो इनके बिना इस रास्ते पर आगे बढ़ना नामुमकिन सा है। हर्षिता की सफलता की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है और अंत में एक सवाल छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो हर तैयारी करने वाले को खुद से पूछना चाहिए कि अपनी मौजूदा स्ट्रैटेजी में वो एक सबसे बड़ी कमी कौन सी है जिसे बदलने की आज सबसे ज्यादा जरूरत है।